के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत हो कैसे करके छाती दुना बोलो हमको न पाए कथरुती गगन चक्र कहने लगे कोई न हमसे पली कभी महेंद्री कलन हरी की कहती चरण कभी महेंद्र कलम हरि की कहती चरण। मास्टर हमारे कवि जी बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का अंदाज लिखा तो तनी लय बना के आ जाता मुन्ना बारे मुन्ना आपके तरफ से ये सादर 100 रुपया देकर सम्मानित की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वैसे मास्टर प्रधानियों बड़ा मशक्कत से मिला थे भाई बाबा बड़ी सीसी बाटे के परत है ना हो सीसी के फेरा में ज्यादा तरह तो बड़ा मेहनत करे के पड़ला भैया तब जाके प्रधानी मिलला। आई बिरहा पर गौर करी कवि जी बड़ा सुंदर बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाज लिखत उन कैसे मास्टर आजा ले लो आवाज आवाज 50 का फुट करे नहीं। अरे तो सुना है मैंने खाने का अरे तो सुना है मैंने खाने का अरे नाम बदलने वाला है अरे तो सुना है मैंने खाने का अरे तो नाम बदलने वाला है तो खोली के बोतल रख दे सामने शाम बदलने वाला है। लखनी थमको वाली रहल बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिया कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर लाइन लिखत हो। अरे तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा अरे तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा अरे तो कुछ ना मिटने वाला है अरे तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा अरे तो कुछ ना मिटने वाला है तो अहंकार है
शिशि के अंदर एक दिन टूटने वाला है। जैसे हमारे कहानी का शुरुआत हो गई मास्टर नजम का भाव लगा था कैसे कर्म से रंभो कर्म से रंभो करम्भ का विनाश हुआ। कर्म से रंभो करम्भ का विनाश हुआ। कर्म से रावण का परिवार पूरा नाश हुआ। समय से कंस को समय से कंस को जा कृष्ण जी सहोर है। समय से कंस को जा कृष्ण जी सहोर है। समय सुल्तान को चौहान बान मोर है। अच्छा बाबू लोग बिरहा पर गौर करे जाए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के दू ठे मेहरारू रहले। पहल की पत्नी का नाम बतावल गई रुक्मिणी और दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई सत्यभामा। समय बीतत एक दिन का बात रहल सत्यभामा जी के अपने सुघराई पर घमंड हो गई। उनके रहना गईल गईली भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास सिंहासन पर विराजमान हो। जाके कली के छई बताई स्वामी कि का हमसे सुंदर सुशील ये धरती पर केहू नारी बा। नारी है पनिया वाला नारी मत समझ लिया जाए, स्त्री वाली का नारी बात करता। ए भैया जब इतनी बतिया द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनने लगला मने मने सोचे बिचारा कहे लगल कि देख ल इनके अपने सुहराई पर घमंड हो गई। लेकिन इतना ना वही समय एक जना के औरी घमंड भइल। उ रहला के मास्टर बिरहा में गीत लगत बट बट गोरी बटले हजारी कोई दू बट बट गोरी बटले हजार कोई दू बट बट गोरी बटले हजार कोई दू नाही बट बूट काय पर अचार डलबू। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिया वो समय सत्यभामा जी के अपने सुघराई पर घमंड रहल। लेकिन दूसर का जानी के रहल गौर भगवान से बतिया बतावे लगले। गौर भगवान से बतिया बतावे लगले। पनावा पतिया बुलावे लगले। ओ समय गरुड़ जी के भी ना रह गई जोन बड़का चोच वाला रहला वो गईला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास अजा के कोनो की अच्छाई बताए प्रभु कि का हमसे
तेज चलवैया ये धरती पर केहू पैदा बा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भैया लगलम मने मने सोचा लगले मुस्कियाए कहे लगा कि एक जानी के तब अपनी सुघराई पर घमंड रहल ह तब ले नहू के अपने चलाई पर घमंड हो गई। लेकिन इतना ना वो समय एक जानी के औरी घमंड हो तू रहे के कि कहले कन्हैया से चक्र गुरवान हो। अरे केहू नहीं हमारा से पाटे पलवान हो। ओ समय सत्यभामा जी खे और करुण जी के अपने घमंड पर उनके घमंड हो गई। एक जानी के अपने सुघराई पर एक जानी के अपने चलाई पर। लेकिन एक जानी औरी बचल हो उड़ाला के मास्टर। अरे कहले कन्हैया से चक्र गुरवान हो। अरे क्यों नहीं हमारा से पट पलवान हो। सब तीनों का यही समझावे लगले। सब तीनों का यही समझावे लगले। अपने पलवा पछतिया भुलावे लगले। सत्यभामा जी के और गरुड़ जी के घमंड हो गई। लेकिन बच गए ना चक्र सुदर्शन जी उन्हों के रहना गई गईला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास और जाके कहना कि अच्छाई बताए प्रभु जहाँ मारे काटे का काम रहा तो तू हमके भेजला तो का हमसे बलवान हमसे वीर ये धरती पर केहू पैदा बा। ए भैया जब वेतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनलो लगल मने मने सोचे विचार कि देखला तीनहुन जानी के घमंड हो गई। समय बीतल बा धीरे 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 कुछ क्षण बीतत बा और समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी गरुड़ जी से एक बात कहथुन काकलन बिरहा में एक गीत हो फेमस। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी ख्याला में बड़ा रगड़ के बड़ा मचल के गावत रहा भैया आ गाय के चल गई गा के चला कहाँ घरे और समय कैसे गावे बाबू लोग गौर करिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी गरुड़ जी से एक थे बात का थो का कलन मास्टर और तो गरुड़ जी से कान्हा और तो गरुड़ जी से कान्हा और तो कहाँ मिला गे और तो गरुड़ जी से कान्हा और तो कहाँ
कन्हैया जी गरुड़ जी से एक ठे बात कहला कि अच्छा ते एक ठे काम करा, तू केदली वन में चल जा। वही जब कॉफी नाव का एक ठे बंदर हुई हो, जाके उनकरा से कह दिया कि तोके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बुलावत हुए। ए भैया वो समय गरुड़ जी केदली वन में तो जाए के तो चल गिलो भैया। ओ समय एक ठे बात कहत हो काकला अंतरा भाव में कि कहे गरुड़ कॉफी से कृष्ण जी बोलवले अइले ना हनुमान ना कार पत के पहिले। विराम मात्र हुआ 3 मिनट और बचल बस मात्र 3 मिनट। और बाद गुरु जी का नंबर है ऐसे कि देखते आप लोग बड़ा परेशान होते हुआ ए भैया। वो समय गरुड़ जी केदली वन में जाए के तो चल गिला। अब भैया केदली वन में जो वही घुसत हो एक ठे पेड़े पर मैं बानर अपन पोछ लटकाई बैठल हूँ। अब उनकर दिमाग काम करत ना भैया के मुँह से असली कॉपी के हुआ केकरा से पूछी। गौर करिया वो समय गरुड़ जी भैया लगला मने मने सोचा कि हेतना जानी मैं पोछ लटकाई बैठल हूँ केकरा से पूछी कि मुँह से असली कॉपी हो के। देखा भैया हिम्मत बांध के गरुड़ जी जाए के तो चल गिलो। जाके पूछत हो कि अच्छा ही बताओ कि माँ कॉपी ना को केहू बंदर हो का। लेकिन भैया जितनी मैं बानर रहल कुछ बोलत नहीं हम सीधा चिढ़ावत हुआ। ए भैया गरुड़ जी का दिमाग हो गई खराब। कहलन कि सारे सब बतावे के ना तो चिढ़ावत काहे कि हाँ सब वहां से भैया धीरे धीरे टसकत हो। लेकिन फिर उनकर नजर एक ठे कोना में वही जंगल के कोना में एक ठे बूढ़ सब बंदर बैठल मने मने सोचत हो कथा कि लगत हो कि ई है तो कॉपी ना न हुआ जाके तनी खाली टराई मार लेत हई। ए भैया गरुड़ जी जाए के तो चल गिलो। जाके कहत हो कि अच्छा ही बतावा कि का तू ही कॉपी हुआ का। ए भैया वीर बजरंगबली जी कहले कि बस 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 अब तू तो सही जगह पे आ गल हुआ। कहला कि हम ही कॉपी ही बतावा का बात था। उस समय गरुड़ जी कहना कि सुना तो के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी तो के बोलावत हूँ चला। ए भैया इतनी बतिया जब वीर बजरंगबली सुनल कहना कि कन्हैया बोलावत हो। अमनैया कन्हैया के जनता नहीं कि के हुआ कहाँ कहवा जाने कि भैया कुल जानत रहना खाली झूठे नाटक एक ठे दिखौआ करत रहल। ए भैया वहां से गरुड़ जी वापस चल गए कहा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास। जाके हाथ जोड़ के कथो कि प्रभु तो के तो जनता ना हो पैसा ले ला। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि खाली औरी जा जाए के उनकरा से कह दिया कि अयोध्या का राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी तो के बोलावत हो। दूसरा हाली भैया गरुड़ जी हिम्मत बाने के तो बांध लेला गईला वही केदली वन में जाके भगवान वीर बजरंगबली से कथो कि दिखाई दूसरका खाली आई गईली दूसरका हाली आई गई। अब तोहर कोनो मनमानी हम सुनबू नहीं। वीर बजरंगबली जी कहला कि भी तोहरा के भगोलिया तो तू का करे चली अइला कहला कि छला ओ समय कहलन कि तोखे अयोध्या का राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी तो के बोलावत हो ना चला। जब इतनी बात वीर बजरंगबली सुनला कहला कि हाय हाय हमार प्रभु हमके बुलावत हो तो हम जरूर जाई काहे ना जाई तू चला हम आवत नहीं। लेकिन गरुड़ जी कहला कि देखा थी तो तुहार पुरनिया का शरीर हो गिल हो चले जोगे नहीं हो अब हमारे कान्हा पर बैठा
तोरा के छौने भर में ले जाके हुई जो छोड़ दी। वीर बजरंगबली जी कहलन के सुना, ये हमार चाम भले चुचुक गई है, लेकिन अभी अंदर से हड्डी मजबूत है, इतना कमजोर हमके मत समझा। तू चला, हम आवत नहीं। गरुड़ जी कहना कि अरे प्रभु तोरे सेफ्टी खातिर कहत रही हम। उतना में बाबू गरुड़ जी का तनी सा अखिया झपक गई। वीर बजरंगबली जी वहां से अंतर ध्यान हो गई, जाए के रुकला कहाँ, बिरहा में टेरी के भाव। अरे तक पिराई जा दुआरी पर खड़े, अरे भैया कपिराई जा दुआरी पर खड़े, मिले है रामचंद्र जी संग में सीता माई रहो माई रहो माई। मिले है रामचंद्र जी संग में सीता माई, कपिराई जा दुआरी पर खड़े। और समय वीर बजरंगबली जी अंतर ध्यान होके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के मेन गेट के दरवाजे पर आके सामने खड़ा हो गए। लेकिन गौर करिहा, जेखरे अपने बले पर घमंड रहल चक्र सुदर्शन जी के, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी उनके मेन गेट पर बैठा के पहरेदार बनौले रहलन। कहलन कि जबले हम कहब ना तबले के वो अंदर जाए ना पावे। अब भैया वीर बजरंगबली जी अपन गदा वदा लेके मार ऐसे ऐसे चलत हो भाई। तो ले चक्र सुदर्शन जी कथुआ वीर बजरंगबली जी कहलन कि खबरदार, ये तू कौने चीज को खबरदार लगावत हो, ये हमरे प्रभु का देश हो, तू केतनो खबरदार केतनो ना कदरेर के मर जाइबा, हम अंदर त जाई। ए भैया चक्र सुदर्शन जी नाम मनल। तो वीर बजरंगबली का कहला कि चक्र सुदर्शन जी के अपने मुँहे में दबा ले, अब मुँहे में दबाए के भैया संघवो ले गई। कहा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास। और समय जाए से पहले सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बैठल होने इधर वीर बजरंगबली जी के भगवान श्री राम जी नजर आवत रहलन, और जो उनकर पत्नी रहली सत्यभामा जेके अपने सुघराई पर घमंड रहल, उनके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी देखल कहला कि कपी तुम आ गए इतना जल्दी। अबे भैया वीर बजरंगबली जी बोले कहाँ, मुँह में चक्र सुदर्शन जी के दबौले हमन। ओ समय परेशान होके वीर बजरंगबली जी का काम कले भैया कि अपन मुहवा तनी सब बाज हला। चक्र सुदर्शन जी भूया गिर गईलन। लगला मने मने सोचे चक्र सुदर्शन जी कहे लगला कि हमहू से बलवान हमहू से वीर ये धरती पर केहू पैदा। उनकर घमंड हुई जे चकनाचूर हो गई। बचली सत्यभामा जी। वीर बजरंगबली जी का नजर भैया वही सिंहासन पर गई है। और समय वीर बजरंगबली जी कहले कि अच्छा ही बताए प्रभु, हऊ आपके बगलिया में कवन दासी बैठल बा, हमार सीता मैया कहाँ है? ए भैया जब तनी बतिया सत्यभामा जी सुनी लगली मने मने सोचे कि का हमसे सुंदर सीता जी रहली। उन्हों का घमंड हो जे चकनाचूर हो गए। बचना हो बड़का चोच वाला गरुड़ जी वो केदलिया बन में भैया हाफत हो, जितने हाफत हो उतने तेज रफ्तार से चापत हो भैया। केदली बन से आवत हो तो भैल का बिरहा में आला का भाव लगत। एक पतियर बढ़ा राजा बा। अरे तके हुके घमंड नाही रहल दुनिया में बाबू। करुण देख पहिले से
लिखे घमंड चकनाचूर हो गई बचन गरुड़ जी भैया वही केदली वन से हफत हफत मार जात हुआ गईला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास हफता भैया हाथ जोड़ के कहत हुआ कहला कि हे प्रभु इतना कोशिश कैली इतना प्रयास कैली हाँ उ आवे के तैयार होत कहना कि तू चला हम आवत नहीं पता न कहाँ वहरा अटकल हुआ देखा उनकरा से पहले आके जो हम हाजिर हो गए अब उनके गरुड़ जी के का पता कि अरे आके दुनहु जाने का घमंड तुरंत हो ये थाना में वीर बजरंगबली जी आके भगवान श्री राम जी के सामने खड़ा हो गए लगला कहे कि अच्छा ही बताएं प्रभु बड़ा देर भइल बड़ा विलम्ब भइल अब हम चलत ही ए भैया जब गरुड़ जी देखला उनकर आँख लगल एगो छोट एगो बड़ हो खाए लगला मने मने सोचे कहे न कि आके कब का हाजिर हो गए हो ओहो लगला मने मने सोचे कहे लगलन कि हमहू से तेज चलवैया ये धरती पर केहू पैदा है उन्हों को घमंड चकनाचूर हो गई भइल का बिरहा का आखिरी बाबा खड़ी के बा में कहे नाम संसार में पंचोराम करतार में अरे पखी की कर्म खो चुगी चुगी गवाल मिटावा ये हमारे बिरहा का कहानी रहल कि तीनों जाने के घमंड हो गया तीनों जाने का घमंड चकनाचूर हो गई देखा भैया बतावल गई बा कि आजकल केहू का घमंड ना रहल है ना रही चाहे धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी कोनो चीज पर केहू के कबो घमंड ना करे के चाहिए समय सबकर एक तार ना रहेला भैया ये 4 दिन का जिंदगी है हंस खेल के बिताला का जरूरत है झूठिया का घमंड कैला का जी एक नए दिन इस शरीर माटी में मिलिए जाए लेकिन का बताओ भैया हमारे कक्का अपने बारे पर घमंड कैले रहो बारे पर घमंड कैला भैया आ गया कपारे पर इनके समझाइला कि घमंड मत कैली नहीं तो वो दूठे टूटल वो गमक टूट जाई आखिरी बार गुरु घराना का परिचय जय जखार गुरु चूलवतन की नारे फुलवारी और पशुर से श्री नारायण रामधार की तैयारी दुआरी पर खड़े
पर खड़े